सोशल सेफ्टी बाई शाहीन यूट्यूब। आज जुमे का दिन नहीं है, आज जुमरात का दिन है। यूट्यूब पर सभी भाई बहन वालिदैन चाहने वाले जो सुनते हैं हमारा दीनी इस्लाम, तो आज मैं जुमरात के दिन वीडियो डाल रही हूँ जुमे वाली। क्यों? क्योंकि 12वीं रबी अव्वल का जिक्र मुझे करना था, और उस जिक्र में सबसे पहली चीज़ जो मुझे बताना था कुरान हदीस की रोशनी में, वो है उस दिन का रोज़ा रखना। क्योंकि हमारी लॉन्ग वीडियो में आराम से इसका जिक्र मैं करूंगी, इसीलिए मैं पहले कर दे रही हूँ। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे भाई बहन रोज़ा नहीं रखते हैं, ज़रूर आप रखिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही अपनी यौम पैदाइश में रोज़े रखे थे। उन्होंने खुद अपनी ज़बान से बताया, साहबा ने पूछा तो उन्होंने बताया कि पीर के दिन हमारी विलादत हुई थी और हम पर उस दिन वही नाजिल की गई थी, इसलिए मैं रोज़े रखता हूँ और शुक्राना अदा करता हूँ रोज़े रखकर। इसीलिए लॉन्ग वीडियो अगर आपकी चाहत हो तो ज़रूर सुनिए, बहुत ही खूबसूरत जिक्र होने जा रहा है। नबी के चाहने वाले आप रोज़े ज़रूर रखें और इस मेरी लॉन्ग वीडियो ज़रूर सुने। आप हदीस से निकाल लीजिएगा कि रोज़ा रखना कितना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये चीज़ पहले डाल दी। चलिए कुरान हदीस की रोशनी में यौम विलादत का इस्लाह करने जा रही हूँ। तो गाइस, कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन तारीख जिक्र नहीं आया है। उनकी आमद को रहमत और अल्लाह अजीम एहसान करार दिया है। तो चलिए सूरह अल इमरान 164 लक़द आयात 164 लक़द मन लहू अलल मोमिनीन इज़ बअशफिहिम रसूलन मन अनफुसिहिम यसलू अलैहिम आयातिही व ज़क्कीहिम व यरहमतुल व यअल्लमुहुल किताबा वल हिकमता। ये रहा सूरह इमरान 164। अब मैं सूरह अंबिया 107 वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, इन आयतों से पता चलता है कि आपकी विलादत तमाम जहानों के लिए रहमत इलाही थी। हदीस सही मुस्लिम की रिवायत हज़रत अबू कतादा बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन रोज़े रखने के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वह दिन है जिस दिन मेरी विलादत हुई और उस दिन मुझ पर वही नाजिल की गई। सही मुस्लिम किताबुल शाम तारीख के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत 12 रबी अव्वल को हुई। बाज़ रिवायत में 9-10 रबी अव्वल का जिक्र भी आता है। सही हदीस से ये साबित है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन पीर का दिन था। ये बिल्कुल ही हर तरफ से साबित है, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक ज़ुबान से भी साबित हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त कई खास वाक़यात, निशानियाँ, मज़ात ज़ाहिर हुई जिन्हें मोरखीन और मुहद्दिसीन ने जिक्र किया है। नंबर 1, ऐवान कसरा, ईरान के बादशाह का महल हिल गया था विलादत के दिन। उसके 14 कांगरे गिर गए थे। इस बात की अलामत थी कि फारसी के 14 बादशाहतों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ूल हुआ। नंबर 2, फारसी की आतिश कदा की आग बुझ गई जो माबूद मानते थे। नंबर 3, सबह झील खुश्क हो गई थी जो ईरान की एक मशहूर झील थी। नंबर 4, आसमान के सितारे और रोशनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमीना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरे जिस्म में से एक ऐसा नूर निकला जो शाम थी, यानी शाम का वक्त था। झार सूर्या के महलात नजर आने लगे, इतनी रोशनी थी दिन जैसा। महलात नजर आने लगे। हकीम बीकई की नबुआत में ये जिक्र आता है। नंबर 5, शयातीन को आसमानों से रोका गया था, वह खबर चुराने वाले में से थे। नंबर 6, कई बुत औंधे गिर गए। खाने काबा और एतराफ के बुत जमीन पर गिरे पड़े थे। मक्का मुकर्रमा में और एतराफ के सुकून और खुशबू और रोशनी महसूस की गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों में गैबी निशानियां जाहिर हुई थी। आसमान पुरनूर फैल गया था। ये सब इस बात का ऐलान था कि रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में तशरीफ ला चुके। चलिए अब बातें जश्न की करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा इकराम के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन जश्न की सूरत में नहीं मनाया गया था। सहाबा इकराम और तबाइन भी मिलादत की महफिल, कोई जुलूस वगैरह नहीं किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी विलादत की अहमियत बयान की। सही मुस्लिम की हदीस, पीर का दिन रोज़ा रखो क्योंकि उस दिन मेरी विलादत हुई और मुझ पर वही नाजिल हुई थी। इससे जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश को शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा करते थे। तकरीबन 6वीं शताब्दी में कुछ मुसलमानों ने मिलाद को जश्न मिलादुन नबी के तौर पर मनाना शुरू किया। धीरे धीरे ये आम हो गया। कुछ उलमा ने जायज़ कहते हैं और कुछ सवाब का काम कहते हैं, बशर्ते कि कोई शरीयत के खिलाफ नाच गाना उसमें शामिल ना हो, सिर्फ जिक्र हो, कुरान और सदका हो। कुछ उलमा इसे बिदअत कहते हैं क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ज़माने में मौजूद नहीं था। कोई हदीस में मिलादुन नबी या जश्न का वाक़या मौजूद नहीं है, रोज़ा रखना मौजूद है। तो गाइस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत पर जो मैंने ये जिक्र किया दीन इस्लाम में, अगर अच्छा लगे तो आप इसे अपने और साथियों को ज़रूर इस वीडियो को भेजिएगा और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कम से कम ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे हौसला मिल सके और मैं आगे इस तरह वीडियो डाल सकूँ।
नाच गाने की वीडियो पर इतना ज़्यादा शेयर और लाइक आता है गाइस। मैं तो दीन का काम कर रही हूँ, दीन फैला रही हूँ, वो भी बगैर अपने चेहरा दिखाए हुए। तो आप लोग इसे प्रमोट क्यों नहीं करते हैं? आप लोग इसे लाइक करके आगे तो बढ़ाइए, ताकि मैं एक दीन का काम कर रही हूँ, आप तक पहुँचा रही हूँ। सवाब अपने लिए भी और आपके लिए भी है। तो आप सब पर अल्लाह की रहमत हो, रिस्क की बारिश हो। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।